हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद मिले हैं एंड आई रियली मिस्ड कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। आई हैड टू स्टेप अवे फॉर सम पर्सनल रीजंस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू डाइव राइट बैक इनटू स्विंग ट्रेडिंग विद ऑल ऑफ यू। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो वेलकम, और पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अप विद मी। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। वो है एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस। कब हम किसी भी ट्रेड में एंट्री लें, कब हम उसका टारगेट रखें और कब हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। और इसी के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में भी बताऊंगा कि आप किसी भी ट्रेड में कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखें और कैसे अपनी क्वांटिटी को जस्टिफाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस एक स्टॉक के थ्रू हम समझते हैं। ये अशोक लीलैंड का डेली टाइम फ्रेम है। ये यहाँ से इधर मैं मार्क करूँ, रेजिस्टेंस की लाइन को भी मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर। सो ये एक काइंड ऑफ बुलिश पेन एंड पैटर्न है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया तो हम टारगेट लेंगे, हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और स्टॉप लॉस हम वैसे ही रखेंगे। सो अभी हम वेट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कैंडल इसको ब्रेकआउट देगा या नहीं। इस कैंडल ने इस जगह पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये एक्चुअली यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन ये कैंडल बुलिश नहीं थी। इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो ये एक बुलिश कैंडल है, प्लस इसने इसको यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया। तो दो जगह से ब्रेकआउट काइंड ऑफ मिल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी एंट्री हमें कहाँ बननी है। एंट्री विल बी अराउंड हियर। इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। एंट्री हमारा होगा जैसे ही अगले दिन का कैंडल या कभी भी इस कैंडल को ब्रेकआउट दे, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस कैंडल का लो, जो इससे एक दिन पहले की कैंडल है, इसका लो। ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल मैंने इसलिए नहीं माना ट्रेडर्स, क्योंकि ये प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं था। ये एक ब्रेकआउट कैंडल था, प्लस अगर आप यहाँ से भी देखिए तो ये यहाँ पे भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है इसको। यहाँ पर एक, मतलब इस कैंडल को मैं ब्रेकआउट कैंडल मानूंगा रादर देन इस कैंडल को। अभी हमारा टारगेट कितना होगा। टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा इस जगह पे हो सकता है 160 पे, और सेकंड टारगेट हमारा विल बी अराउंड 165। तो आई गेस अगर लॉन्ग टर्म का लेके चलते हैं 165 पे देखते हैं। एंट्री इज़ हियर, 165 इज़ अराउंड हियर, मतलब 5.48% का रिटर्न। उसके अगेंस्ट मेरा रिस्क विल बी 2.40। तो मोस्टली छोटा मोटा लगा लो कि 1:2 रेशियो ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं कि आगे जाकर क्या हमारा टारगेट हिट होता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ओ 167 पे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि विद इन, मतलब दूसरे तीसरे दिन पे ही हमारा टारगेट हिट हो चुका है। इस तरीके से आपने एंट्री बनानी है ट्रेडर्स, कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके हाई के बाद जैसे ही हमारा ब्रेकआउट मिलता है हमें एंट्री कर लेनी है। अगर इसका लो तोड़ता है, उसके लो टूटने के बाद हम उस पर स्टॉप लॉस ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कितना क्वांटिटी रखें। सी ट्रेडर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ इस ट्रेड में मेरा जो कैपिटल है वो है 1 लाख के अराउंड, और जो मेरी एंट्री है वो है अराउंड 157। ठीक है। और मेरा टारगेट, मैंने आपको अभी टारगेट कितना बताया था, फॉर एग्जांपल 167 मेरा टारगेट है। 167 मेरा, और मेरा स्टॉप लॉस है उसके अगेंस्ट। स्टॉप लॉस मेरा कितना बनता है। स्टॉप लॉस मैंने आपको कितना बोला, 153 पे मेरा स्टॉप लॉस है। 153 इज़ माई स्टॉप लॉस। ठीक है, इतना है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है कि आप रिस्क कितना लोगे। तो आप 1 लाख के पीछे आपके दिमाग में होगा कि आपको रिस्क कितना लेना है। देखिए, आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो वो 1 लाख का 5% इज़ लाइक 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ट्रेड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो 2,000 से 3,000 का रिस्क इज़ लाइक ओके ओके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इतना रिस्क लेना है कि आपको नींद किस में आएगी। अगर आप बोलते हैं कि 3,000 रुपये का रिस्क है, हमारा रिस्क बनता है 3,000 रुपीज़ का। उसके बाद
आपको ये देखना है कि आपने कितना, जो आपका एंट्री प्राइस है माइनस आपका स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस माइनस योर स्टॉप लॉस विच इज़ कितना है, एंट्री प्राइस आपका 157 है माइनस आपका स्टॉप लॉस है 153, इट इक्वल्स टू 4। सो आपका रिस्क कितना था 3000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, ये हमारा क्वांटिटी डिफाइन करता है। सो क्वांटिटी को आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए, हर ट्रेड में आपका कितना क्वांटिटी रहेगा उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपका सिंपल है, आपका एंट्री प्राइस पूरा कैलकुलेटेड होगा, आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी कैलकुलेटेड होगा। सो क्वांटिटी इक्वल्स टू एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, उसको अपने रिस्क से डिवाइड कर देना। सो इफ़ आई डिवाइड 3000 डिवाइड बाय 4 इट इक्वल्स टू 750। दैट मीन्स इस ट्रेड में मुझे 750 क्वांटिटीज़ बाय करनी है। ये है इसका लॉजिक। मतलब मुझे क्वांटिटी निकालने के लिए एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस करना है। तो हर ट्रेड में आपका एंट्री प्राइस कैलकुलेटेड होगा, आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड होगा, आपका टारगेट कैलकुलेटेड होगा। सो आपको ये चीज़ पहले से ही देखना है। तो आपने क्वांटिटी को निकालने के लिए, अगर मैं कहता हूँ इस ट्रेड में मेरा 750 क्वांटिटी है, 750 का मतलब है कि आपने 157 की एंट्री पे 750 का क्वांटिटी लिया, देन इसको 167 पे एग्जिट किया, तो 750 इंटू 10 रुपीज़ इक्वल्स टू 7500। तो इस ट्रेड में आपका प्रॉफिट विल बी 7500 रुपीज़। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता तो स्टॉप लॉस कितना होता, 153 आपका स्टॉप लॉस था, 157 आपकी एंट्री थी, दैट मीन्स 4 का डिफरेंस है। तो 4 इंटू 750 इज़ 750 इंटू 4 इक्वल्स टू 3000। मतलब आपका जो लॉस होता वो प्री कैलकुलेटेड आपने किया, 3000 का आपका लॉस होता और 7500 का प्रॉफिट होता। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस ट्रेड में आपका टेक प्रॉफिट इक्वल्स, प्रॉफिट बन गया, टेक प्रॉफिट इक्वल्स टू 7500 और आपका लॉस स्टॉप लॉस की हिट होने के बाद 3000। हर ट्रेड में आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। इस जगह पर आप देख सकते हैं ये है हैवेल्स पे, लेकिन इस जगह पर क्या, ये एक तो डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, एक यहाँ पर और एक अराउंड हियर। ये एक डबल बॉटम पैटर्न है और उसके बाद एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन बन रहा है। डब्ल्यू का फॉर्मेशन यहाँ तो ये ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट यहाँ पर होगा, या तो ये कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है और हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। इस जगह पर मेरा स्टॉप लॉस रह सकता है, एक बुलिश कैंडल का मैं वेट करूँगा जो कि इसको ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अगर मुझे ट्रेड लेना है माई स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड हियर और मेरा एंट्री पॉइंट हैज़ टू बी, देखेंगे जो अगली बुलिश कैंडल होगी, नहीं हाँ ये मेरी बुलिश कैंडल आ गई इस जगह पर। इस जगह पर मेरी बुलिश कैंडल आई तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर किया था, मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पर आ गया। जैसे इसने इसको, इस कैंडल में जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया, मेरा एंट्री पॉइंट वॉज 1120। ये मेरा यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद मेरा एंट्री पॉइंट बना और मेरा स्टॉप लॉस इधर, और मेरा टारगेट शुड बी अराउंड इधर इस जगह पर 1252 के पास। सो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है। अगर मेरा टारगेट हिट किया, रिस्क मेरा बनेगा यहाँ पे 1120 पे मेरा एंट्री है, रिस्क मेरा 4% का है एंड रिवॉर्ड 11% का रिवॉर्ड है। तो इस केस में अगेन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आप देखो, इस ट्रेड में मेरा क्वांटिटी निकालने के लिए एंट्री इज़ 1120, टारगेट है मेरा 1250 कर लेता हूँ, टारगेट 1250 मेरा टारगेट है और मेरा स्टॉप लॉस है 1075 पे। तो एंट्री माइनस स्टॉप लॉस इक्वल्स टू 45। सो 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। रिस्क कितना है मेरा प्री डिटरमिन्ड रिस्क होगा 3500, क्योंकि इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। तो 3500 का रिस्क रखूँगा डिवाइड बाय 45, 3500 का रिस्क
divided by 45 which gives me the quantity of 77, approximately 77 quantities। मतलब मुझे 77 क्वांटिटीज से ट्रेड करना है इधर। अगर मेरा प्रॉफिट हिट हुआ सो कितना प्रॉफिट होता है मेरा, इधर मैं लिख लेता हूँ। माई टेक प्रॉफिट विल बी 10,000 रुपीज़ and my loss here will be 3465। सो 3465 के रिस्क के अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट विल बी 10,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऐसा होगा। सो हियर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितने दिन में हिट होता है, 4 जुलाई को मैंने अपना ट्रेड रखा था और 15 जुलाई को लगभग कोई 10-11 दिन में मेरा टारगेट हिट हुआ। सी स्विंग ट्रेड इज़ नॉट दैट बैड ट्रेडर्स। अगर आप लोग भी स्विंग ट्रेड को करना चाहते हैं, ऐसे ही पैटर्न सीखे, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो पहले से ही आपके माइंड में हो, आपका एंट्री प्री डिफाइंड हो, आपका लॉस प्री डिफाइंड हो और आपका किस जगह पे आपको टारगेट, किस जगह पे आपको एग्जिट लेना है वो प्री डिफाइंड हो। तो एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप भी ट्रेड करें तो आप इजीली अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इंट्राडे ट्रेड करने की, कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शंस में जाने की, और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है अभी आपको। अभी फ्यूचर्स में जा सकते हैं लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। 1 लाख का कैपिटल नहीं है, 20-30,000 के कैपिटल से भी स्विंग ट्रेड हो सकता है, लेकिन कम से कम आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, तो आई विल गेट बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Remember to do your own research and consult with a financial advisor before making any investment decisions.